जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पर और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम पॉलिटिक का भाग 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम भाग 1 बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखिए और उसको उसके बाद हम जो है भाग 2 को आज पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छा से देखिए, अच्छा समझिए। इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी पूर्वक आप भारतीय संविधान के नागरिकता वाले पाठ को समझ सकते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान है। और हाँ दोस्तों, हम भाग का जो जो भारतीय संविधान में 22 भाग है, हम उसको भी बताए हुए हैं और कैसे याद करना है इजी वे में हम उसको याद करवा चुके हैं। तो वो भी अगर आप नहीं देखें तो वो भी देखिए। और उससे पहले कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। ठीक है, चलिए हम आज बात करते हैं भाग 2। देखिए, भाग 2 में बात किया गया है कि नागरिकता के बारे में प्रावधान है। तो देखिए, भाग 2 के अंतर्गत जो नागरिकता है, इसका अनुच्छेद की बात किया जाए तो ये आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में इसका प्रावधान है, याद रखिएगा। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता कहां से है? 5 से लेकर 11 में। अब देखिए, हम इस सारे आर्टिकल को एकदम आसानी पूर्वक आपको याद करवा देंगे, सिर्फ आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भाग 5 में क्या है कि संविधान के प्रावधान में नागरिकता। ठीक है, भाग 5 में सबसे पहले बता दिया है कि संविधान के प्रारंभ जब शुरू में संविधान कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो उसी उसी समय का ये प्रावधान है। हालांकि अब इसका कोई औचित्य नहीं है, फिर भी ये जो 5 है वो उस समय बनाया गया, ये उस समय का सोच कर ये बनाया गया अनुच्छेद है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो इसमें क्या है कि 26 जनवरी 1950 के तहत ये प्रावधान बनाया गया था। अब देखिए, इसमें प्रावधान में 3 शर्त दिया गया था कि किस अनुसार से भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान है, जो किस तरह से नागरिकता आपको मिलेगा। उसमें पहला है कि जन्म भारत में होना चाहिए। जन्म क्या होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। दूसरा क्या है कि माता पिता का जन्म भारत में होना चाहिए, या तो अगर जन्म आपका भारत में है तो मिल जाएगा, या फिर माता और पिता का में से कोई एक का जो जन्म है वो अगर भारत में है तो भी आपको ये मिल जाएगा। तीसरा क्या है कि संविधान लागू होने से पहले भारत में अगर कोई व्यक्ति आ गया, मतलब 26 जनवरी 1950 से उसी समय लागू हुआ था। ठीक है, उससे पहले अगर कोई व्यक्ति भारत में आया हुआ है और वो अगर चाहता है कि भारत के नागरिक मिले, विदेशी नागरिक के लिए अगर वो चाहता है कि भारत का नागरिक मिले तो उसको नागरिकता दी जाएगी। तो दोस्तों, अब हम आर्टिकल 6 को देखने वाले हैं और इस आर्टिकल में ध्यान दीजिए। इसमें आर्टिकल में मेन क्या था कि इसमें जो पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति अगर वो भारत में आता है, ठीक है, तो उसको नागरिकता दी जाएगी। कब? जब इसमें भी 2 शर्त दिया गया था कि जब 19 जुलाई 1948 के जो पहले आ गया तो उसको तो मिल जाएगा, मतलब भारत की नागरिकता मिल जाएगा। जो 19 जुलाई 1948 के पहले जो आ चुका है तो उसको कौन, कहां से? पाकिस्तान से, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन इसी में क्या था कि जो 19 जुलाई 1948 के बाद जो आ रहा है तो उसको पहले 6 महीना, इसको लिख लीजिएगा, 6 मंथ यहाँ पर रहना पड़ेगा, उसके बाद उसको नागरिकता दी जाएगी। अब बात ऐसा था, उस समय के पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं करता था। ठीक है, और आते ही उसको थोड़ी ना मिल जाता थी नागरिक है। तो क्या होता था कि उसको बोला गया कि 6 महीना आपको रहना पड़ेगा, अगर 6 महीना आप यहाँ रह लेते हैं तब आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो वही बात था कि इसमें एक डेट निर्धारित कर दिया गया था। और ये डेट कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये डेट वही है जब संविधान की जो ये बन रहा था आर्टिकल, उसी समय का ये डेट है। ठीक है, तो वही था कि 19 जुलाई 1948 से जो पहले आ गया तो उसको तो ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसको तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद जो आ रहा है तब बोला गया था कि काम कीजिए, आपको 6 महीना पहले यहाँ पर रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको नागरिकता मिलेगी। देखिए, तो आर्टिकल 6 हो गया। अब ध्यान से आर्टिकल, अब देखिए 7, बहुत आसान भाषा में आपको समझा देंगे, कोई हार्ड नहीं है, सिर्फ समझिए ध्यान से। अब देखिए, 6 में क्या था? पाकिस्तान से जो भारत आया, लेकिन कुछ कुछ ऐसा व्यक्ति भी होगा ना जो इंडिया से पाकिस्तान चला गया, ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या था कि इंडिया से जो पाकिस्तान चला गया लेकिन फिर उसको मन वहां नहीं लगा, है कि ना? कहीं जाते हैं लोग पूरा मन से कि नहीं जाएंगे, हम वहीं पर रह जाएंगे, लेकिन मन नहीं लगता तो फिर से वापस गांव में लोग आ जाते हैं। तो वही बात समझिए, इंडिया से कुछ लोग कहा चल गए, पाकिस्तान चल गए, लेकिन उनको मन नहीं लगा, तो मन नहीं लगा तो फिर वो कहाँ गए? फिर से वो इंडिया में आ गए। तो वैसे लोगों को भारतीय संविधान में भी नागरिकता की दर्जा दी गई है कि जो वापस पाकिस्तान में चल गए और फिर से वो इंडिया में आ गए तो नागरिकता तो मिलेगा ना, वो चाहते हैं कि हमको नागरिकता चाहिए तो मिल जाए। लेकिन इसमें भी एक प्रावधान था। इसमें क्या था
इसमें था कि 1 मार्च 1949 के बाद जो गया, याद रखिएगा, इसमें क्या था कि 1 मार्च 1949 के बाद जो पाकिस्तान में गया, ये डेट को समझिए बात के, ठीक है, 1 मार्च 1949 के बाद जो पाकिस्तान में गया और फिर वो कहा गया कि वो इंडिया में आ गया, तब उसको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन कब, उसको भी 6 मंथ पहले यहाँ पर अब बैठना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, उसे इंडिया में रहना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। तो यही था। तो 6 और 7 समझ गए। 6 क्या था, पाकिस्तान से इंडिया में चला गया उसके लिए, और 7 में क्या था, जो इंडिया से पाकिस्तान में चला गया लेकिन फिर से वापस आ गया, तो उसके लिए 7 में करें। आर्टिकल 8 का, तो इसमें विदेशी नागरिकों के लिए, देखिए इसमें किसके लिए है, इसमें विदेशी, समझिए विदेशी बच्चा या विदेशी नागरिक के लिए, विदेशी नागरिक में जो विदेश में रह रहा है, सॉरी, विदेश में जो रह रहा है, लेकिन उसके प्रावधान था, लेकिन जो विदेश में रह रहा है उसका माता पिता जो होना चाहिए, माता पिता क्या होना चाहिए, वो भारतीय होने चाहिए, माता पिता भारतीय होना चाहिए। समझने वाली बात यह है कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ने के लिए या फिर शुरू से ही या फिर उसका जन्म ही वहां पर हुआ है, तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं होगा, जबकि उसका माता पिता भारतीय हो तो एकदम मिलेगा, ठीक है। अगर माता पिता, मान लीजिए कि मेरा माता पिता भारतीय है और हम ऑस्ट्रेलिया में जन्म लिए, ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या भारत के नागरिक नहीं होंगे, एकदम होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा माता पिता भारतीय हैं। तो इसका प्रावधान किसमें किया गया, आर्टिकल 8 में, इसको समझिए। तो भाग 9 में क्या है, देखिए भाग 9 में है कि कोई भी अगर जो भारतीय है, मान लीजिए कि हम ही भारतीय या आप ही भारतीय, अपने आप तो चलेगा, ठीक है, कोई भी भारतीय है, ये क्या किया कि कोई अन्य देश का नागरिकता ले लिया, अन्य देश का नागरिकता ले लिया। तो देखिए मान अन्य देश का एग्जांपल लेते हैं कि क्या किया कि यूके का नागरिकता ले लिया। अब उसके बाद जब ये भारतीय जो है यूके का ले लेगा, तो ध्यान दीजिए कहा गया 9 में कि अगर आप कोई देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी भारतीय वाला जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। समझ गए, बहुत आसान है। भाग 9 में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, विदेश का नागरिकता यानी कोई भी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार करता है तो उसको भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। ठीक, इसमें है आर्टिकल 9 में है। तो आर्टिकल 10 में बताया गया है कि कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक रहेगा, भारत का नागरिक रहेगा। कब तक नागरिक रहेगा, जब तक वो व्यक्ति कोई अन्यथा कार्य न करे, जब तक कोई अन्यथा कार्य न करे। अन्यथा कार्य कहने का मतलब क्या हो गया, कोई भी ऐसा कोई काम ना करे जो देश के मतलब के विरोध में हो। मान लीजिए कि कोई जैसे कि कोई झंडा को अपमानित न करे, तो ऐसे में तो देश विरोधी काम ना करे, देशद्रोह वाला काम ना करे। तो वैसा ही कार्य जब तक कोई नहीं करेगा तब तक वो भारत का नागरिक होगा। अगर देशद्रोही वाला काम करेगा तो उसको भारतीय नागरिकता से उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये किसमें है, भाग 10 में है। अब पढ़ते हैं भाग 11, ठीक है, सॉरी भाग बोल दिए, आर्टिकल 10 में है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 11। देखिए आर्टिकल 11 भी बहुत आसान है कि भारत, देखिए नागरिकता जो कानून है, नागरिकता कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। और ये साधारण ठीक है विधेयक है। नागरिकता कानून या जो कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। और संसद के गृह मंत्रालय बनाता है, ये भी याद रखिएगा। पूछेगा कि नागरिकता कौन मंत्रालय बनाता है नागरिकता कानून, तो गृह मंत्रालय के अंडर में सब काम होता है। तो नागरिकता कानून बनाने का अधिकार किसका है, संसद, और संसद का ये गृह मंत्रालय ऐसा काम करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए नागरिकता, हम भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कैसा नागरिकता है, एकल नागरिकता है, याद रखिएगा। भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। और भारत का जो एकल नागरिकता है वो लिया गया है इंग्लैंड से, यानी कि ब्रिटेन से। ठीक है, पूछेगा कि कहां से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। पूछेगा कि भारत नागरिक अधिनियम कितना है, तो ये भी पूछेगा। तो भारत नागरिक अधिनियम है 1955, याद रखिएगा। भारत नागरिक अधिनियम कब है, 1955, याद रखिएगा। ठीक है, और भारत का पूछेगा कि नागरिकता अधिनियम में पहली बार संशोधन कब हुआ, तो 19
86। वर्तमान में अभी भारतीय नागरिकता अधिनियम 2019 लागू हुआ है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इतना आपको समझना जरूरी है। आगे ध्यान दीजिए, आगे और कुछ बातें और भी जरूरी है। देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए, नागरिकता जो है वो प्राप्त करने की 5 विधि है। नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधि है? 5 विधि है। पहला विधि जो है वो जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरा क्या है? वंश के आधार पर। दूसरा क्या है? वंश के आधार पर। तीसरा क्या है? पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। आपको इसको पूछेगा ही, जो लिखवा दिए लास्ट में सबसे डी है। ठीक है, चौथा में क्या है? और अर्जित भूमि, अर्जित भूमि के आधार पर। चौथा में क्या है? अर्जित भूमि। अर्जित भूमि कहने का मतलब है कि हम अगर मान लीजिए कि भविष्य में पाकिस्तान को अपने देश में मिला लेते हैं, तथा उसका नागरिकता को अपने देश का दर्जा नहीं देना पड़ेगा कि वो भी भारत का नागरिक हो गया, देना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि नहीं मिला। ठीक है, तो ज्यादा ही अच्छा है। ठीक है, पक जाएंगे लोग, पढ़ाई सही से नहीं होगा। तो यानी कि अर्जित भूमि के आधार पर मिले किसको? हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सिक्किम को अपना देश में मिलाया गया, तो वहाँ के अपने लोगों को भी अपनाया गया है कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया से थोड़े होता है, वहाँ के लोगों को भी अपनाया जाता है। अब पांचवा क्या है? देशीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। ठीक है, तो ये 5 प्रकार से हम नागरिक को अपने नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। और पूछेगा कि नागरिकता को त्याग कितने तरह से कर सकते हैं, तो ये 3 तरह से हम नागरिकता को त्याग कर सकते हैं। याद रखिएगा, त्याग कितने? 3। पहला क्या हो गया? देखिए, समापन होता है, त्याग नहीं होता, समापन, नागरिकता समापन। ठीक है, त्याग तो खुद एक हो गया। ठीक है, समापन। ठीक है, जिसमें पहला क्या हुआ? त्याग। अगर हम मान लीजिए कि हमको मन होगा कि नहीं, अब हम भारत के हम नागरिक नहीं रहेंगे, तो हम अपना इच्छा के अनुसार नागरिक को छोड़ सकते हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो त्याग के आधार पर मन करेगा तो छोड़ना तो छोड़ सकते हैं। दूसरा बर्खास्त। दूसरा क्या है? बर्खास्त, बर्खास्त, बर्खास्त। दूसरा क्या है? बर्खास्त, याद रखिएगा, दूसरा है बर्खास्त। और तीसरा क्या है? वंचित, वंचित। ठीक है, वंचित। बर्खास्त अगर आप मान लीजिए कि कोई और देश के नागरिकता अगर आप ले लेते हैं, तो इंडिया से आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा कि अब आप यहाँ के नागरिक के नहीं है। वंचित मतलब कोई देशद्रोही काम कीजिएगा फालतू के, तो आपको यहाँ से वंचित कर दिया जाएगा। तो यही था, मतलब समापन का 3 और प्राप्त करने का 5 विधि है। तो कैसा लगा नागरिक? एक छोटा सा मैं आपको प्रयास किया था समझाने का, और आशा करता हूँ कि आप लोग समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत जल्द ये कम से कम 100 सब्सक्राइबर पूरने वाला, तो उसको बहुत जल्द पूरा दीजिए। अब देखिए, हम अगला जो टॉपिक लाने वाले हैं वो मौलिक अधिकार पर लाने वाले हैं। और ये भी कहते हैं कि मौलिक अधिकार के जो आर्टिकल है 12 से लेकर 35 तक, एक एक चुटकी में आप लोग याद रखिएगा, हमेशा गारंटी बोलते हैं। याद करने का तरीका होना चाहिए, सोच को याद कीजिए, समझ के याद कीजिए, ऐसे रट्टा मत मारिए। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द आपके वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।